हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th के पार्ट नंबर 2 में हम लोग 2014 के फर्स्ट सिटिंग से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कंप्लीट इसमें 4 वीडियो में पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव को धुआं उड़ाने वाले हैं। यदि अभी तक आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग 2014 तक के सेकेंड सिटिंग को 2011, 12, 13 और 14 के सेकेंड सिटिंग को पूरा धुआं उड़ा चुके हैं एकदम सही तरीके में। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2014 के फर्स्ट सिटिंग को। 2014 के कौन से सिटिंग को? फर्स्ट सिटिंग को। आप देख पा रहे होंगे एफएस फर्स्ट सिटिंग। आइए आप हमारे साथ उत्तर लगा करके देख सकते हैं आपका कितना सही हुआ। पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होगा नरम लोहा। कौन सा लोहा होगा? नरम लोहा। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आती है वह कौन सी विद्युत है? वो है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आप हमारे साथ सेट लगाइए और अंत में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु आपको दिख पा रहा होगा, मैं और जूम कर दूं। हाँ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न ये था गाइज कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जब जैसे कोई चीज मर जाती है, सड़ जाती है, तो उसको हम लोग जमीन में दफना देते हैं और हजारों सालों करोड़ों वर्षों के बाद जो है हमें कोयला, डीजल, पेट्रोल प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कहता है जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवों के सड़ने गलने मरने से बनता है। ना इसमें सूर्य सही होगा, ना चंद्रमा सही होगा, ना नाभिकीय संलयन सही होगा। सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जीवों के सड़ने गलने मरने से प्राप्त। चलिए गाइस, तो अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की? फैराडे ने की। किसने की? फैराडे ने। अगला कहता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने निकट दृष्टि दोष क्या पढ़ा है? आपने ध्यान सुनिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? वह दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु, यहाँ पे वही बोल रहा है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसमें कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, समीकरण CaCO3 ये टूट जा जब उष्मा देते हैं तो CaO + CO2 में टूटता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन। अगला है, शाक सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह हो जाएगा उष्मा क्षेपी। निम्नलिखित में कौन बीज जातीय यौगिक है? बीज जातीय, देखिए चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, खड़िया का भी वही, संगमरमर का भी CaCO3 होता है। ये तीनों सजातीय है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? बीज जातीय है। निम्नलिखित में से कौन pH का कौन सा मानक क्षारक विलयन देता है? क्षारक का मान कल ही बताए थे प्यारे, क्षारक का मान जो होता है 7 से क्या होता है? अधिक, 7 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए, ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। 100 से सीसा और 100 से सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु में कितने आबंध होते हैं? 2 आबंध होते हैं। जबकि नाइट्रोजन के 2 परमाणु में कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। और हाइड्रोजन के 2 परमाणु में कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध होते हैं। बिल्कुल समझ पा रहे हो? अगला है, निम्नलिखित में किस आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? किसको आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? सही ऑप्शन क्या होगा? जंगली जानवर। अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो होगा मृत जीवी। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन 2 जीव में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। ईस्ट यहाँ सही होगा। मानव में डायलिसिस थैली है। कौन है? नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है गाइस? फूलों के द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? वो है सूखे घास पत्तियां। कौन सी है? सूखे घास पत्तियां। तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। आइए बिना समय गवाए हुए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं 2015 के सेकेंड सिटिंग वाले देखने हैं। ठीक है, जल्दी हम लोग कर लेंगे। अगला है प्रश्न, देखिए पहला, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। हम आपका बिल्कुल कीमती समय चाहते हैं और इसको बिल्कुल मिसयूज नहीं करेंगे, तेजी से आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब में 220 वोल्टेज है और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिरोध मतलब आर पूछा है। क्या गाइज क्या दिया है? गाइज दिया है कि 220 वोल्ट है। V बराबर क्या दिया है? 220 वोल्ट। कितना है? 220 वोल्ट है।
उसके बाद 2 एम्पियर है, आई का मान कितना एम्पियर है 2 एम्पियर। तो आपसे क्या पूछा है प्रतिरोध आर, आर बराबर होता है V बटा आई, V बटा आई, V का मान हो गया 220 और ये 2 से कट गया 110 ओम होगा, 110 ओम, 110 ओम इज द करेक्ट आंसर, 110 ओम होगा। ठीक है, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अगला है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है तो 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है काल्पनिक होता है, काल्पनिक के साथ सीधा, काल्पनिक के साथ सीधा होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक बोल्ट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है Na2CO3, 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 Na2CO3। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। यदि एकल बंध COOH रहता है इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। एकल बंध OH रहता है तो इसको एल्कोहल या एल्कोहल कहते हैं या हाइड्रोक्सिल कहते हैं। डबल बंध CO या डबल बॉन्ड देखिए C है फिर डबल बॉन्ड है O है, इसको कीटोन कहते हैं। और एकल बंध CHO है इसको एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं एल्डिहाइड। तो प्रश्न यहाँ पे है कार्बोनिल, और कार्बोनिल में ये भी याद रखिएगा कार्बोनिल इसको कहते हैं एकल बंध CO को क्या कहते हैं एकल बंध CO, एकल बंध CO को कहते हैं। आगे वो सब याद रखिएगा। कहता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होगा C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, याद रखिएगा आयनिक यौगिक जो बनता है एक धातु और अधातु से बनता है। आयनिक यौगिक किससे बनता है धातु और अधातु से बनता है। एक धातु होनी चाहिए एक अधातु, तो कैल्शियम क्या है धातु, कैल्शियम क्या है धातु, क्लोरीन क्या है अधातु, इसलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। आवर्त सारणी में शून्य समूह में कौन सा तत्व है, तो जो शून्य समूह होता है उस शून्य समूह में तत्व आप देख रहे होंगे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सब शून्य समूह के तत्व हैं। तो शून्य समूह के तत्व यहाँ पे कौन है हीलियम है, कौन है हीलियम है। कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, मीथेन होता है CH4 होता है, CH4 होता है। जब इसका आप संरचना सूत्र बनाएंगे तो आप देख पाएंगे कितना होता है 1 2 3 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है, कौन अवकारक नहीं है H2 नहीं है, कौन है H2 नहीं है। अगला है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण बनता है अवायवीय, कौन है अवायवीय। अगला है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन 2 में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। ईस्ट है तो ईस्ट सही होगा। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। पराग कोष में पाया जाता है परागकण पाया जाता है, क्या पाया जाता है परागकण। ग्वाइटर या घेंघा रोग जो होता है किसकी कमी से होती है आयोडीन की कमी से होती है, किसकी कमी से होती है आयोडीन की कमी से। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखी। अब गाइज आप कमेंट कीजिए कि 2015 के सेकेंड सिटिंग में आपका कितना जवाब सही हुआ। एक मेरा यारा, चलिए तो अगला 2015 के हम लोग फर्स्ट सिटिंग में पहुंच गए हैं। अब आइए जल्दी से 2015 के हम लोग फर्स्ट सिटिंग को कर लेते हैं। 2015 का फर्स्ट सिटिंग का पहला ऑप्शन है, पहला प्रश्न है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो I बराबर होता है एक होता है ना Q बराबर IT, I बराबर होगा Q बाई टी। आई बराबर क्या होता है Q बाई टी। Q का मान है 120 कूलम, T का मान 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितना सेकंड 60 सेकंड, 60 से 120 कितना बार में 2, यानी 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, 2 एम्पियर करेक्ट आंसर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है प्रिज्म का, किसका उपयोग किया जाता है प्रिज्म। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम होता है, क्या होता है ओम होता है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की जो माप होती है वह A मीटर से की जाती है, जबकि गैल्वेनोमीटर से क्या होता है उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण अवतल दर्पण। अगला है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता, वो कौन सा होगा कुंडली, कौन सा होगा कुंडली। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का, किसका होता है उत्तल लेंस का। नीला थोथा या जिसको तुतिया कहते हैं इसका सूत्र क्या होता है 5H2O, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। अगला है निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है K2SO4, K2SO4 क्या है लवण है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, नाइट्रोजन अणु में जो है 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। गाइस ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए बिना आपको समय गवाए हुए हम लोग जल्दी से रिवीजन कराते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। डैश वन संपदा मतलब वन में क्या मिलती है, वन में क्या मिलेगी प्यारे, लकड़ी मिलेगी, तांबा थोड़ी ना मिलेगी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है C12H22O11, C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, ध्यान से सुनिए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, कैसा हो जाता है पीला।
स्वपोषी पोषण, जो अपने से भोजन बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सौर प्रकाश भी आवश्यक है, यानी इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सही यानी ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है, चिनिया रोग हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन शायद 25वां बार आ चुका है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। यूरो एच का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। निम्नलिखित में कौन जैव अनमनीय पदार्थ है? डीडीटी, 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 डीडीटी। गाइस आप डीडीटी का फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिए। क्लोरोफिल का वर्णक रंग क्या है? हरा। क्लोरोफिल का वर्णक रंग क्या है? हरा है, हरा है। अब आप बताइए कि 2015 के जो सेकंड सिटिंग है उसमें आपका कितना जवाब सही होगा। आइए जल्दी से हम लोग चलते हैं 2016 के सेकंड सिटिंग में। ये 2015 का हमने आपको फर्स्ट सिटिंग करवा दिया गाइस। कौन सा सिटिंग करवाया? फर्स्ट सिटिंग। अब आइए 2016 का हम लोग सेकंड सिटिंग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा है लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और भी चीज़ प्रोवाइड कर सकें। आप हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपके लिए बहुत कुछ लाएँ। आइए तो अगला प्रश्न है 2016 के हम लोग आ गए हैं। 2016 में है कि कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल द्वारा बना प्रतिबिंब पीछे भी देखें, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। काल्पनिक, सीधा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, याद रखिएगा गाइज। दूर बराबर उत्तल, दूर बराबर उत्तल, दूर बराबर उत्तल, निकट बराबर अवतल, निकट बराबर अवतल, निकट बराबर क्या होगा? अवतल, अवतल, अवतल। इसका मतलब दूर दू, दूर दू, दूर दू, दू बराबर तीन, दूर बराबर तीन, निकट निकट तीन, तीन बराबर छह, दू बराबर तीन, तीन बराबर छह। निकट में तीन लेटर है, तीन लेटर है, इसलिए चार वाला सही होगा, चार वाला सही होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा गाइस एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक? याद रखिएगा, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिख पा रहा होगा, मैं आपको बता दूं, अवतल दर्पण जो होता है, ध्यान सुनिएगा, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सिर्फ क्या करता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण का अपोजिट हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब, उसी प्रकार अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अगला ये वाला जो है प्रश्न को हम अच्छे से डील करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारा प्रश्न एक ही जगह मिल जाए। तब तक अगला ही, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी। कौन से कहलाते हैं? विद्युत संयोजी। पीतल क्या है? पीतल उदाहरण है किसका? मिश्र धातु का। पीतल, पिताजी, पिताजी, पिताजी। इसका मतलब पीतल बना है किससे? तांबा और जिंक के मिश्रण से। तांबा और जिंक को मिला दीजिएगा, तांबा और जिंक को मिला दीजिएगा, क्या बनेगा? पीतल। पिताजी, पिताजी। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जैसे कार्बन है वो हाइड्रोजन से संयोग कर लेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। जबकि दूसरे वर्ग के को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%, 0.03%। NaOH क्या है? NaOH क्या है? NaOH, OH, OH, OH माने क्षार, क्षार क्या है? क्षार है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय मानव मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी मादा में होता है, डिंब वाहिनी भी मादा में होता है, शुक्रवाहिका मादा में नहीं होता है, पराग कोष में होते हैं। गाइस ये 8वां बार क्वेश्चन है। परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है? अभी अभी गाइस आप देखे थे, स्वपोषी पोषण के लिए है CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी है, सौर प्रकाश भी है, यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। कौन है? लीवर। तो चलिए प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। तो गाइज आप कमेंट कीजिए कि आपको 2015 के फर्स्ट सिटिंग में कितना सही हुआ, कितना सही हुआ, कितना नहीं, सॉरी 2016 के सेकंड सिटिंग में, 2016 के सेकंड सिटिंग में कितना आपका सही हुआ। आइए 2016 के अब हम लोग फर्स्ट सिटिंग पे आ गए। कौन सी सिटिंग? फर्स्ट सिटिंग पे आ गए हैं। गाइज हम लोग 2014 से स्टार्ट किए थे, 2014, 15, 16 पे आ गए हैं। जल्दी से आप हमारे साथ बने रहें, 5 मिनट और जुड़िए, फटाफट खत्म कर लेंगे। आइए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय। कौन सा? उष्मीय, उष्मीय, उष्मीय पे कार्य करता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर क्या होता है? V बटा I, R बराबर V बटा I, V बराबर IR, V बराबर IR। बैटरी से किस प्रकार की धारा होती है? दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल, अवतल, अवतल। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन के भी 2, अपवर्तन के भी 2। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम। आपको याद होगा वोल्ट V बराबर होता है W/Q, W/Q, W/Q। V का ऐसा मात्रक वोल्ट, 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 और W का हो जाएगा जूल, 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 और Q का हो जाएगा कूलम, कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। अगला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, 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 उपचयन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम कुचालक है? सुचालक। सर्वोत्तम सुचालक कौन है? चांदी, चांदी, चांदी। Ag, Ag, Ag।
आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु होगा बी बोरॉन 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 बोरॉन। पीतल क्या है? अभी बताए थे, पीतल मिश्र धातु है। पीताजी, पीतल बनता है तांबा और जिंक के मिश्रण से। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। कौन सा है? मीथेन। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में किसमें पाया जाता है? अमीबा में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है अमीबा के द्वारा होता है। किसका द्वारा होता है? सॉरी, फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? विक्र विक्र विक्र। कौन उत्सर्जी अंग है? विक्र। अगला है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किसमें बनेगा? वृषण में। शुक्राणु किसमें बनेगा? वृषण में। शुक्राणु किसमें बनेगा? वृषण में। वृषण में। वृषण में। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा गाइस, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? वो होगा जीवधारी। कौन है? जीवधारी। क्योंकि एक बार जीव मर जाएगा पुनः ये प्राप्त, ये कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन होगा? जीवधारी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह। कौन सा होगा? मधुमेह। 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 आप कमेंट कीजिए कि 2016 के सेकेंड 2016 का फर्स्ट सीटिंग में कितना सही हुआ? 2016 के फर्स्ट सीटिंग में कितना सही हुआ? चलिए अब हम लोग आ गए हैं 2017 के सेकंड सीटिंग में। 2017 की सेकंड सीटिंग एकदम धुआं धुआं उड़ाएंगे गाइस 2023 में। प्रकाश की किरणें गमन करती है, किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डायनमो जो जनरेटर होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। जब हम लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या निकलती है? बिजली। बिजली यानी विद्युत 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 ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में जो विद्युत से बिजली से दुर्घटना होती है किसके कारण से होती है? शॉर्ट सर्किट से। किससे होती है? शॉर्ट सर्किट से। फ्यूज तार तो हमें सुरक्षा देता है पहले। आंख व्यवहार होता है किसकी तरह? उत्तर लेंस की तरह। किसके लिए तरह? उत्तर लेंस की तरह। अगला है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? खड़िया का रासायनिक सूत्र COCO3। खड़िया का दूसरा नाम संगमरमर, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर सब होता है। ठीक है। COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH ऐसे यहाँ पर एकल बंद होना चाहिए। देखिएगा COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। किसी भी विलयन का पीएच मान, किसी भी अम्लीय 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 मतलब 7 से कम 7 से कम 7 से कम। पानी का अयस्क है सिनेबार। कौन है? सिनेबार सिनेबार सिनेबार। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र। अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र विभिन्न विभिन्न है, उसको क्या कहते हैं? समावयवी समावयवी समावयवी। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4 HCl HNO3। ये सभी के सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। कौन है? प्रबल अम्ल है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है गाइस? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। 100% ऑथेंटिक आंसर बता रहा हूँ। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में होगा प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु रक्त बिंबाणु रक्त बिंबाणु। अगला है विक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। मस्तिष्क के लिए उत्तरदायी क्या है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी। तो गाइस सभी होगा। क्या होगा? सभी के लिए, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है शारीरिक संतुलन को भी कायम रखता है, सोचने में भी है और हृदय स्पंदन में भी काम करता है। पराग कोष में होता है। कितना बार क्वेश्चन आया होगा गाइस? पराग कण। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। कितने दांत होते हैं? 32। क्वेश्चन देखते एक मात्र आंसर लगना चाहिए। आइए 2017 के फर्स्ट सीटिंग में हम लोग आते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जबकि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा मापता कौन है? एमीटर। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल, किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो। किसका अर्थ? हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल। निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर उष्मा कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कौन सा है? ऊष्माक्षेपी। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर? एनोड पर। किस पर होता है? एनोड पर। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सक्रियता श्रेणी में देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक होगा पोटेशियम, उसके बाद होगा सोडियम, उसके बाद क्या होगा? सोडियम। आपको सोडियम ऑप्शन में दिख रहा है सोडियम, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो सक्रियता श्रेणी का मान घटते जाता है। क्या होता है? घटते जाता है। सबसे अधिक इसका है सोडियम का। गाइस बोलते बोलते हालत खराब हो गया।